ऑलराइट गाइस, इस मीटिंग को भी हम स्टार्ट करेंगे विद इन 30 सेकेंड्स के अंदर। तो जिस भी पर्सन ने आपको इस मीटिंग का लिंक शेयर करा है, मेक श्योर करना कि आप इस मीटिंग का स्क्रीनशॉट निकाल के उनको व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हो, ताकि पता लग जाए कि आपने ये सेशन को ज्वाइन कर लिया है। ठीक है। हम नेक्स्ट 30 सेकेंड्स के अंदर स्टार्ट करेंगे एंड जितने भी लोग जूम पे कनेक्टेड है, लाइक यू आर द वन सिलेक्टेड गाइस जिनको जूम का लिंक शेयर करा मिला है। सो कैमरा फटाफट से ऑन कर लो, 30 सेकेंड्स के अंदर हम इस मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ऑलराइट, सो आई होप सारे लोगों को मेरी वॉइस प्रॉपरली आ रही होगी। जितने लोग जूम पे कनेक्टेड है, एक बार रीजाइन करके बस बता दो अगर मेरी वॉइस आपको प्रॉपरली आ रही है तो। मेरा कैमरा भी अगर विजिबल होगा तो ये बता दो। ठीक है। जितने लोग यूट्यूब पे कनेक्टेड है, एक बार लाइक बटन प्रेस कर लो, ताकि पता लग जाए कि आई एम प्रॉपरली ऑडिबल एंड आपको मेरी आवाज़ एकदम अच्छे से आ रही है। ठीक है। और जितने लोग जूम पे कनेक्टेड है यार, अगर आपको जूम का लिंक मिला है तो यू आर द लकी वन। फटाफट से कैमरा ऑन कर लो, क्योंकि इस सेशन को हम इंटरेक्टिव रखेंगे। ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं अकेला इस मीटिंग में आके आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है। सो फटाफट से कैमरा ऑन कर लो। इट वुड बी रियली अ फन सेशन। बहुत सारी चीजें इस मीटिंग में हम डिस्कस करने वाले हैं। जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी इश्यूज है, फॉर श्योर उसके ऊपर आपको सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है। सो स्टार्टिंग बाय माई सेल्फ, आई एम लवेश एंड आई बिलोंग फ्रॉम रायपुर, छत्तीसगढ़। और मैं इस काम को काफी टाइम से कर रहा हूँ, लाइक आई हैव अ ह्यूज एक्सपीरियंस इन इट। और आप आज आपके सामने मीटिंग भी ले पा रहा हूँ मैं। ठीक है। एंड अगर आप इस मीटिंग में आए हो तो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने एनरोल किया। और एनरोल करने के बाद आपने डे 1, डे 2, डे 3 के सेशंस देख चुके हो। ठीक है। और एनरोलमेंट करने के बाद आपने कल डे 3 का सेशन देखा, जहाँ पे आपको पता चला था कि इस वर्क को स्टार्ट करने के लिए यू हैव 3 वेज। इधर आप स्लो ट्रैक से, मीडियम ट्रैक से और फास्ट ट्रैक से इस वर्क को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। कुछ लोगों ने क्या, ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों ने, जितने लोग हमें चाहिए थे ऑलमोस्ट उतने सारे लोगों ने स्टार्ट तो कर लिया है। बट कुछ लोग अभी भी हैं कि सर हमने सेशन तो देख लिया, इंटरेस्टेड तो हैं, सीरियस तो हैं, करना तो चाहते हैं, बट कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से अब तक इस काम को स्टार्ट कर नहीं पाए, जैसे कि आप। इस रीजन से आप इस मीटिंग में आए। ठीक है। एंड आई गारंटी यू वन दिस थिंग, अगर आप इस सेशन को प्रॉपरली, पूरा 100% फोकस के साथ, प्रॉपर अटेंटिव मैनर में अगर आपने सेशन को देख लिया, आई अश्योर यू वन थिंग कि डेफिनेटली आप इस काम को बहुत आसानी से स्टार्ट कर लोगे। ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज से काफी टाइम पहले आई वॉज ऑल्सो स्टूडेंट। मैंने एज अ स्टूडेंट ही डिसाइड करा था कि आई विल बी स्टार्टिंग स्टार्टिंग दिस वर्क। ठीक है। और एक स्टूडेंट को जब पता लगता है कि उसको इस काम को स्टार्ट करने के लिए लगभग 6-8 हज़ार रुपए लगेंगे इस वर्क को स्टार्ट करने के लिए, तो लिटरली परेशान हो जाता है। ठीक है। पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि भैया ये क्या हो गया, ये कौन सा, ये कहाँ से चीज आ गई, मैं तो इस चीज के लिए रेडी नहीं था। ठीक है। तो मेरे पास भी पैसा नहीं था एंड मैं भी यहाँ वहाँ भटक रहा था, यहाँ वहाँ ट्राई कर रहा था इस काम को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है। एंड मैं जब डे 3 का सेशन कंप्लीट किया था, तो स्टार्ट करने में और डे 3 का सेशन देखने में तीन चीजें थी, तीन डाउट्स थे, तीन प्रॉब्लम्स थी जो मुझे इस काम को स्टार्ट करने से रोक रही थी। कुछ लोग होंगे इस मीटिंग में, शायद वो मेरी जो तीन डाउट्स हैं, जो मैं तीन चीजें बताने वाला हूँ, जो मुझे एग्जैक्टली इस वर्क को स्टार्ट करने से रोक रही थी, हो सकता है वो चीज सुनने के बाद आपको भी रियलाइज हो रहे, हाँ मुझे भी तो यही प्रॉब्लम है, इस रीजन से मैं अब तक डिसीजन नहीं बना पा रही हूँ, या डिसीजन नहीं बना पा रही हूँ इस वर्क को स्टार्ट करने का। ठीक है। कौन कौन जानना चाहता है कि मेरे मेरे माइंड में कौन से ऐसे तीन डाउट्स चल रहे थे,
कौन सी ऐसी 3 प्रॉब्लम्स थी जो मुझे इस काम को स्टार्ट करने से रोक रही थी? जानना चाहते हो? बताऊं? पहली चीज ऐसी थी कि मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मतलब मैं इस काम के लिए बनाऊं कि नहीं बनाऊं, ये काम मेरे लिए बना है कि नहीं बना है, ये चीज मेरे लिए हो पाएगी नहीं हो पाएगी, मैं यहाँ पे कुछ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। पहला डाउट ये चल रहा था कि मेरे से होगा कि नहीं, ठीक है, सेल्फ डाउट कर रहा था मेरे पे मैं। सेकंड डाउट ये था कि भैया मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। स्टूडेंट के पास थोड़ी पैसा होता है कि वो इस काम को आसानी से आके इस वर्क को स्टार्ट कर ले, राइट? मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। और चलो मान लो कहीं से पैसा अरेंज कर भी लेता हूँ, ठीक है, कहीं से अगर मैं पैसा मैनेज कर भी लेता हूँ, क्या अश्योरिटी है, क्या गारंटी कि मेरा पैसा रिकवर होगा? क्योंकि जिससे पैसा लिया उसको तो पैसा लौटाना पड़ेगा ना, राइट? तीसरी चीज तीसरी चीज मेरे माइंड में चल रही थी कि यार ऐसा तो नहीं कि मेरे साथ यहाँ पे कोई स्कैम हो रहा है, कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, कोई गलत चीज में तो नहीं आ रहा हूँ, कोई गलत हाथों में तो नहीं आ रहा हूँ, कोई मेरे साथ फ्रॉड वगैरह तो नहीं होगा। ये 3 चीजें थी, मतलब ट्रस्ट इश्यूज थे, ठीक है। ये 3 चीजें थी जो मुझे इस काम को स्टार्ट करने से रोक रही थी, ठीक है। अब एक चीज सोचो, ये जो 3 डाउट्स मेरे माइंड में आ रहे थे, अगर इसको मैं सिर्फ खुद तक रखता, अपने पास रखता, तो क्या कुछ हो पाता? नहीं। मैं ये 3 डाउट्स लेके गया ईशान सर के पास। हाँ जी, जिनको आपने कल डे 3 के सेशन में देखा, ठीक है। मैं ये तीनों डाउट्स लेके गया ईशान सर के पास और ईशान सर को मैंने ये चीजें बताई। ईशान सर ने सारे डाउट सुनने के बाद मुझे बोला कि देख लवेश, अगर सोचने से कुछ होता तो आज तो बहुत कुछ हो चुका होता। सही कह रहा हूं मैं? अगर सोचने से कुछ होता तो आज तो बहुत कुछ हो चुका होता। सोचने से सब कुछ नहीं होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो मुझे किसी कॉलेज में एडमिशन लेनी है, ठीक है, और मुझे उस कॉलेज में एडमिशन लेनी है और मैं कॉलेज के बाहर खड़ा हूं, तो क्या मैं कॉलेज के बाहर खड़े होके ये डिसाइड कर सकता हूँ कि कॉलेज अंदर से कैसी है, वहां के स्टूडेंट्स कैसे हैं, वहां का एजुकेशन कैसा है, वहां का कैंपस कैसा है, वहां के टीचर्स कैसे हैं, स्टाफ कैसी है, पढ़ाई कैसी है? क्या मैं बाहर से खड़े होकर डिसाइड कर सकता हूँ? बताओ। हेलो हेलो, बताओ, क्या ये बाहर से लेके मैं डिसाइड कर सकता हूँ? द आंसर इज नो। जब तक मैं कॉलेज में जाऊंगा नहीं, अंदर जाऊंगा नहीं, एडमिशन लूंगा नहीं, पढ़ाई करूंगा नहीं, अपने ईयर्स कंप्लीट करूंगा नहीं, तब तक मुझे नहीं पता चलना है कि अंदर से कॉलेज है कैसा। सिमिलरली, जब तक आप इस काम को अंडरस्टैंड नहीं करोगे, जब तक इस काम को स्टार्ट नहीं करोगे, काम को सीखोगे नहीं, करोगे नहीं, जब तक पैसे कमाओगे नहीं, तब तक पता कैसे चलेगा कि आप इस काम को कर सकते हो नहीं कर सकते हो? एंड देखो, एक चीज मैंने मेरे लाइफ में बहुत बढ़िया सुनी, मैं आपको भी चीज समझाना चाहता हूँ। चीज ये है, लाइन ये है कि अगर सीखोगे तो प्लेन उड़ाना भी आएगा, नहीं सीखोगे तो साइकिल भी नहीं आएगी। एग्री करते हो इस बात से? एग्री करते हो? सीखोगे तो प्लेन उड़ाना भी आएगा, नहीं सीखोगे तो साइकिल तक नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैंने लिटरली देखा, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे, कुछ ऐसे यंगस्टर्स थे जो महीने का 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए महीने का कमाने वाले लोग थे, जो यहाँ पे आके सिखाते हैं, यहाँ पे लोगों को ट्रेन करते हैं, यहाँ पे आके लोगों को गाइड करते हैं, ठीक है। एज सुन एज एक पर्सन इस काम को स्टार्ट करता है, आपको ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है। आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करी जाती है, जिस ट्रेनिंग्स को देखने के बाद आपको पता लगता है कि आपको एग्जैक्टली हर दिन कैसे काम करना है, कैसे चीजें करनी, कैसे बात करनी, कैसे बात नहीं करनी, सब कुछ सिखाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि लोग इस ट्रेनिंग्स को सीखने के बाद पैसे कमा पा रहे हैं, इस काम को कर पा रहे हैं, ठीक है। इवन मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा जो इस काम को करके एट अ वेरी यंग एज महीने के 10,000 कमा रहे हैं, 12,000 कमा रहे हैं, अपनी कॉलेज की फीस पे कर रहे हैं। मैंने उन हाउस वाइफ्स को तब देखा जो एट द एज ऑफ 35-40, एट द एज ऑफ 35-40 इस काम को करके पैसे कमा पा रही है। अब हाउस वाइफ के ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारी होती है, फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, घर के काम वगैरह होते हैं, उनकी इवन कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है, किसी को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, बट फिर भी इस काम को पार्ट टाइम में मैनेज करके महीने का 15-20 हजार रुपए कमा पा रही है। मैंने लिटरली उन प्रोफेशनल्स को तक देखा जो जॉब के साथ साथ 9 to 5 करके इस काम को आके पार्ट टाइम में कर पा रहे, पैसे कमा पा रहे। तो मैं देखा यार, इनके पास भी 2 आंखें, मेरे पास भी 2 आंखें हैं, इनके पास भी 2 हाथ हैं, मेरे पास भी 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, दो दो कान है, मेरे पास भी 2 पैर है, 2 कान है। तो अगर ये लोग सीख के करके पैसे कमा पा रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर पा, मैं क्यों नहीं कर सकता? ऐसा तो नहीं, मैं अगर आपकी बात करूं, ऐसा तो नहीं कोई पर्सन इस मीटिंग में कि सर हम बहुत दूर से आए, मेरे पास 2 हाथ हैं, 2 हाथ नहीं है, मेरे पास 4 हाथ हैं, मेरे पास 6-6 भुजाएं हैं, मेरे पास और 2-3-4 पैर हैं, मेरे पास एक ही आंख है, ऐसा तो नहीं है। हम भी सेम है, वो भी सेम थे, उन्होंने भी काम को स्टार्ट करा, सीखा और पैसे कमाए। आप भी काम को सीखोगे, स्टार्ट करोगे, स्टार्ट करके सीखोगे, पैसे कमाओगे डेफिनेटली। और देखो, आपका सर्कल मैटर करता है। एक जब बच्चा किसी के घर में पैदा होता है, उसको थोड़ी बैठ के सिखाना पड़ता है अपनी मदर टंग, उसको थोड़ी सिखानी पड़ती है, या उसको हिंदी बैठ के थोड़ी सिखानी पड़ती है, या उसको चलना थोड़ी सिखाना पड़ता है, भागना थोड़ी सिखाना पड़ता है, खाना खाना थोड़ी सिखाना पड़ता है। वो ऑब्जर्व करता है, वो देखता है कि ऐसे चल रहे हैं, ऐसे उठ रहे हैं, ऐसे सो रहे हैं, ऐसे बात कर रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। वो ऑब्जर्व करके सीखता है। तो आपका यहाँ पे सर्कल भी मैटर करता है। अगर आप 5 ऐसे लोगों में सराउंडेड हो, ठीक है,
अच्छा, किसने किसने बात सुनी है, जैसी रंगत, सॉरी जैसी संगत वैसी रंगत, ठीक है। किसने किसने बात सुनी है, मेरे को बताओ। सुनिए, मैंने तो अपने घर वालों से बहुत ये चीज सुनी है, जैसी संगत वैसी रंगत। ये एक टाइप ऑफ ताना ही होता है, ठीक है। तो मुझे बहुत सुनने मिला था ये मेरे रिश्तेदारों से, मेरे घर वालों से, ठीक है। तो अगर आप पांच ऐसे लोगों में रहते हो जो स्मोकिंग करते हैं, छठ पे आप बनोगे। मैं कह रहा हूँ एक दिन बाद नहीं पियोगे, 2 दिन बाद पियोगे, 2 दिन बाद नहीं पियोगे, 10 दिन बाद पियोगे, 10 दिन बाद भी नहीं, 1 महीने बाद पियोगे, बट जरूर स्मोकिंग आप भी स्टार्ट कर लोगे। क्योंकि आपका यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू, पांच अगर ऐसे लोगों में सराउंडेड हो जो स्मोकिंग कर रहे हैं, आप भी चटवे बनोगे। सिमिलरली अगर आप पांच ऐसे लोगों में सराउंडेड हो जो महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं, महीने के हजारों रुपए कमा रहे हैं, लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, लाइफ में पैसे कमा रहे हैं, बढ़िया चीजें कर रहे हैं, छठवे आप नहीं बनोगे? थिंक ऑफ इट, सोच के देखो। ऑब्वियसली बनोगे। तो यहाँ पे सर्कल भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, मुझे यहाँ पे सर्कल मिला। तो जो पहली चीज थी कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये चीजें सुनने के बाद मुझे पता लग गया था कि नहीं, मैं इस काम को भी स्टार्ट कर सकता हूँ, इस काम को सीख के समझ के मैं भी पैसे कमा सकता हूँ, और जो भी कमा रहा हूँ। मैंने भी खुद के ऊपर सेल्फ डाउट करा था, फिर सेल्फ डाउट करना बंद कर दिया, सेल्फ डाउट नहीं करने के बाद काम किया, मेहनत करी, आज पैसे भी कमा पा रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा डाउट आ रहा था कि सर मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। देखो, सबसे पहली चीज, जब आप इस काम को स्टार्ट करते हो, ठीक है, पहले तो आपकी आईडी बनाई जाती है, ठीक है। पहले तो आपकी आईडी बनाई जाती है। अगर आपकी अब तक आपकी आईडी नहीं बनी है, तो जिस पर्सन के साथ आप इस काम में कनेक्टेड हो उनको कॉल करो, उनको बोलो सर मैम मेरी आईडी बना दो, मतलब सेशन कंप्लीट होने के बाद, ऐसा नहीं कि सेशन छोड़ के सीधा कॉल लगा रहे हो, ठीक है। सेशन जब कंप्लीट कर लेते हो तब कॉल करके बोल देना कि सर मैम मेरी आईडी बना दीजिए, ठीक है। आपकी आईडी बनेगी जो कि 170+ कंट्रीज में लाइक एक्टिव हो जाएगी। आप किसी भी देश में जाके अपना बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप जब कोई भी ट्रैक से इस वर्क को स्टार्ट करते हो, वेदर स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक, जिस भी अमाउंट से आप इस वर्क को स्टार्ट करोगे, उस अमाउंट के आपके घर पे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, ठीक है। उस अमाउंट के आपके घर में प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, जिस प्रोडक्ट को आपको बस यूज करना है, या एक दो प्रोडक्ट अगर आपने फ्रेंड को भी दे दिया है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये एक ही बार करना होता है। उसके बाद जब आप ये चीज कर लेते हो, आप हमारे ग्रुप्स का पार्ट बनते हो, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, रुक जाओ। जब आप इस वर्क को स्टार्ट करते हो, ठीक है, आप हमारे ग्रुप्स का पार्ट बनते हो। हमारे ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे देखोगे ये हमारा ग्रुप है, इस ग्रुप में आप ऐड किए जाते हो, ठीक है। यहाँ पे सारे अपडेट्स वगैरह आते हैं। मैं इस ग्रुप को अगर ओपन करके दिखाऊं आपको, अब देखो एक पर्सन है जिन्होंने कल ही डे 3 का सेशन देखा था, ठीक है। डे 3 का सेशन देखा था, डे 3 का सेशन देखने के बाद उन्होंने डिसीजन बनाया कि मुझे इस काम को स्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे उनका वेलकम हुआ है, और जितने भी लोग हैं हमारी टीम के, सारे लोग उनको वेलकम कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं कि आपने डिसीजन लिया इस काम को स्टार्ट करने का, ठीक है। उसके बाद हमारी मीटिंग्स वगैरह भी होती है, ठीक है। हमारी डेली बेसिस पे ट्रेनिंग्स वगैरह भी होती है। ट्रेनिंग्स कैसे होती है मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये कल की बात है, कल मॉर्निंग मीटिंग हुई थी हमारी, ठीक है। कल मॉर्निंग मीटिंग हुई थी कि इस काम को, स्किल्स वाली पार्ट था, ठीक है। ये मॉर्निंग मीटिंग हुई थी, यहाँ पे लोगों ने रिएक्ट करा है, और ये मीटिंग की लिंक आती है ऐसे, ठीक है। ये मीटिंग की लिंक है, ये यूट्यूब लिंक तक है, ठीक है। और सारे लोग उसको अटेंड कर रहे हैं, अटेंड करके स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं, ठीक है। तो जब इस काम को स्टार्ट करते हो, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में तक ऐड किए जाते हो, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको हर दिन बताया जाता है कि कैसे काम करना है, कैसी चीजें होती है, ठीक है। इवन आपको हमारे साइड से डेटा तक प्रोवाइड करा जाता है। मैं आपको डेटा भी दिखा देता हूँ कि डेटा किस तरीके से यहाँ पे आता है। सी, यहाँ पे लोगों का आता है, लिख के आता है कि 12th पास है, ग्रेजुएट है, मास्टर्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनका नाम आता है, ठीक है। उनकी एज वगैरह आती है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर आता है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं ये सब कुछ आता है, उनकी डीओ भी आती है, स्टेट आता है, सब कुछ आता है। तो ऐसे ये हमारे साइड से डेटा आता है, ठीक है। ये हर दिन हजारों लोगों का मेरे पास कॉन्टैक्ट आता है, हजारों लोगों का मेरे पास डेटा आता है। क्या ये चीज मेरे लिए पॉसिबल है कि हर दिन हजारों लोगों से बात करूं? मैं नहीं। ये डेटा आपको शुरुआत में मैं मेरे साइड से प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। और इस डेटा पे आपको काम करना है, बेसिकली सिंपल, ठीक है। उसके बाद अब सेकंड डाउट मेरे माइंड में आ रहा था कि यार मेरे पास तो पैसा नहीं, मैं इस काम को स्टार्ट कैसे करूंगा? देखो, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। अभी हम रह रहे हैं 21वीं सदी में, वी आर लिविंग इन ए 21st सेंचुरी, एंड दिस इज अ फाइनेंशियल वर्ल्ड। आज के टाइम पे बिना पैसे से कुछ भी नहीं होता है। मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जिस लैपटॉप से भी मैं मीटिंग ले रहा हूँ ये भी पैसे से है, जिस फोन से आप मीटिंग देख रहे हो ये भी पैसे से है, मैं जो भी कपड़े पहन के बैठा हूँ ये भी पैसे से है, आप जो कपड़े पहन के बैठे हो ये भी पैसे से आया है, आप अभी जो लंच करने वाले हो या डिनर करने वाले हो रात का, वो भी पैसे से आया है, मैं जो खाना खाने वाला हूँ वो भी पैसे से ही आ रहा है। मेरे ऊपर जो भी अभी एसी चल रहा है, आपके रूम में जो कूलर पंखा एसी जो भी चल रहा है, ये भी पैसे से ही आया है। मैं अगर बोलूं, आपके और मेरे पैदा होने पे तक पैसा लगा था, आप और मैं जब इस दुनिया को छोड़ेंगे ना, तब भी उस क्रियाक्रम को करने के लिए पैसा लगने वाला है। तो कौन सी ऐसी चीज है जिसमें पैसा नहीं लगता है? एक चीज बता दो।
अगर आप एक स्टूडेंट हो और ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सर जॉब के लिए थोड़ी कोई पैसा भी भरना पड़ता है कंपनी को, अच्छा एक चीज बताना, आपको जॉब किस बेसिस पे मिलेगी? आपके क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे, आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे। और क्वालिफिकेशन कहाँ से आएगी? जब आपने 3 4 साल की 5 साल की डिग्रीज करी होगी, और डिग्री मुफ्त में तो होती नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट तो होती नहीं है, वो आपने अपने कॉलेज में एडमिशन फीस अपनी पे करी है, जिस रीजन से आपको वहां पे डिग्री मिली है उसके बेसिस पे आपको जॉब मिल रही है। तो बचपन से लेके अब तक आपके पेरेंट्स ने लाखों रुपए आपके ऊपर इन्वेस्ट करे आपके एजुकेशन के ऊपर, जिसके बेसिस पे आपको जॉब मिल रही है। तो कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा काम है जो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट हो जाता है? ढूंढ के बता दो, नहीं मिल पाएगा क्योंकि ढूंढ चुका। ये चीज है। और अगर आपको और मुझे मिलके भी अगर एक पानी पूरी का ठेला खोलना हो ना, एक छोटे से छोटा काम, जैसे आप और मेरे जैसे लोग ऐसे कभी काम करेंगे नहीं, ठीक है, आपके और जैसे मेरे जैसे लोगों को अगर पानी पूरी का ठेला क्यों ना खोलना हो या गोलगप्पे का ठेला क्यों ना खोलना हो, उसके लिए भी 15 20 हजार का इन्वेस्टमेंट लगेगा। पानी चाहिए होगा, स्पाइसेस चाहिए होंगे, धनिया चाहिए होगा, पुदीना चाहिए होगा, मिर्ची चाहिए होगी, इमली चाहिए होगी, पोटैटो चाहिए होगा, चने चाहिए होगा, कितनी सारी चीजें होती हैं। और ये चीजें पूरी चाहिए होगी, तेल चाहिए होगा, कढ़ाई चाहिए होगी, एक बंदा होगा जो प्लेट्स वगैरह धोएगा। एक पानी पूरी का, एक गोलगप्पे का ठेला खोलने के लिए तक 15 20 हजार की इन्वेस्टमेंट लगती है। आप एक ऐसी कंपनी के साथ अपना काम स्टार्ट कर रहे हो जो कि $3 to 4 बिलियन की कंपनी है, 35 40 हजार करोड़ का टर्नओवर इस कंपनी का। इतनी बड़ी कंपनी फ्री में थोड़ी आपके साथ मौका, फ्री में आपको थोड़ी मौका दे देगी अपने साथ काम स्टार्ट करने का। और ऐसे भी नहीं है कि फॉर एवर आपको कोई भी ट्रैक से अगर आप इस काम को स्टार्ट करते हो, ऐसे भी नहीं कि फॉर एवर आपको ये बोलेगी कि आप किसी के अकाउंट में पैसा जमा करो या इन्वेस्टमेंट करो या डिपॉजिट करो, नहीं। फॉर एवर का सिंपल कहना है, अगर यहाँ पे काजल को इस काम को आके स्टार्ट करना है, अगर वेदिका हमारे साथ इस काम को स्टार्ट करके पैसे कमाना चाहती है, अगर अनुष्का को यहाँ पे आके यहाँ पे पैसे कमाना है, तो आपको सिंपल एक चीज करनी है, लाइफ टाइम में एक बार के लिए अपनी आईडी पे कुछ प्रोडक्ट परचेस करना है, प्रोडक्ट यूज करना है, जिससे आपका वर्क भी स्टार्ट हो जाएगा। हम ऑलरेडी कोई ना कोई शॉप से, कोई ना कोई दुकान से अपना काम तो, अपना प्रोडक्ट तो परचेस करते ही हैं। एक बार अगर फॉरवर्ड के ऐप से अगर हमने परचेस कर लिए, जिससे अगर पैसा आना भी शुरू हो जाए, तो दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है? उल्टा तो अच्छी बात है। ठीक है। उसके बाद मेरे माइंड में एक चीज चल रही थी कि मान लो, ठीक है, मान लो सर पैसा अरेंज कर भी लिया, ठीक है, मान लो जैसे तैसे करके पैसा अरेंज कर भी लिया, क्या अश्योरिटी है, क्या गारंटी कि मेरा पैसा रिकवर होगा? क्योंकि मैं जिससे पैसा ले रहा हूं, मेरे को तो उसको पैसे लौटाना पड़ेगा, जिससे मैं पैसा ले रहा हूँ, उस पैसे से मैं इस काम को स्टार्ट कर रहा हूँ, उस पैसे के बदले मेरे घर पे प्रोडक्ट्स डिलीवर होने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे पास जो प्रोडक्ट आएंगे उसको तो मैं दे नहीं पाऊंगा, मुझे तो उसको पैसा ही लौटाना पड़ेगा, राइट? तो क्या अश्योरिटी कि यहाँ पे मैं पैसे कमा के उस पर्सन को पैसा लौटा पाऊंगा जिससे मैंने पैसे लिए थे इस काम को स्टार्ट करने के लिए? मोस्ट ऑफ द लोगों का यहाँ पे डाउट आ रहा होगा, राइट? मुझे एक चीज बताओ, अगर हर दिन, ठीक है, हर दिन मैं अगर आपको 30 लोगों का डेटा प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, हेलो हेलो ध्यान से सुनना, यार बहुत से लोगों का कैमरा ऑफ हो गया है, कैमरा ऑन कर लो पहले तो, फटाफट से, जल्दी जल्दी जल्दी। हेलो, आपकी बात कर रहा हूँ, कैमरा ऑन कर लो। हाँ। तो मैं चैट सेक्शन में लिख रहा हूँ, चैट सेक्शन में मेरे को सारे लोग लिख के बताओ, ठीक है, आपको क्या लगता है, अगर मैं आपको हर दिन, ठीक है, 30 लोगों का डेटा प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, तो क्या 30 भी चलो, अगर मैं हर दिन आपको 20 लोगों का डेटा प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, तो 20 में से एक पर्सन को काम समझाना पॉसिबल है? यस और नो? पॉसिबल है? पॉसिबल है तो ऐसे करके बताओ, पॉसिबल। अगर आप एक दिन में एक पर्सन को इस काम के बारे में समझा रहे हो, ठीक है, अच्छा मेरे को यहाँ पे वेदिका दिख रही है, वेदिका आप ही मेरे को बता दो, ठीक है, टेल मी, क्या एक दिन में एक पर्सन को काम समझाना पॉसिबल है? यस सर। इज इट पॉसिबल? यस सर। अच्छा, एक दिन में अगर आप एक पर्सन को काम समझा रहे हो, तो टोटल 10 दिन में कितने लोगों को काम समझाओगे? 10 10 जनों को। 10 लोगों को 20 दिन में, 20 लोगों 20 को जनों को। 30 दिन में, 30। 20 लोगों को, ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। अब वेदिका, आपने, मान लो सारे लोगों को पूछ रहा हूँ, ठीक है, 30 लोग हैं जो आपके साथ डे 1 डे 2 डे 3 का सेशन देखेंगे, ठीक है, 30 लोग हैं जो आपके साथ डे 1 डे 2 डे 3 का सेशन देखने वाले हैं। आपको क्या लगता है, 30 में से ऐसे कितने लोग होंगे जो D3 का सेशन देखने के बाद जब उनको पता चलेगा कि इस काम को स्टार्ट करने के लिए स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक या फास्ट ट्रैक से इस वर्क को स्टार्ट करना होता है, आपको क्या लगता है कितने परसेंट ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ इस काम को स्टार्ट कर लेंगे? क्या लगता है? परसेंट भी छोड़ो, कितने परसेंट ऐसे लोग होंगे, कितने सारे लोग होंगे? मेरे को चैट पे लिख के बताओ। सारे लोगों के लिए चैट का ऑप्शन है, पार्टिसिपेंट के राइट साइड में एक ऑप्शन होगा चैट का, ठीक है, वो चैट ओपन करो और वहां पे टाइप करो। आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है, 30 में से ऐसे कितने लोग होंगे जो आपके साथ इस वर्क को स्टार्ट कर लेंगे? व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है गाइस, बताओ। देखो, ऐसा तो नहीं कि कोई नहीं स्टार्ट करेगा, और ऐसा भी नहीं है कि हर कोई स्टार्ट करेगा, ठीक है, कि अगर कोई नहीं करता तो आज मेरे को पैसा आ रहा होता, कैश आंसर को पैसा आ रहा होता, क्या हम इतने सारे अचीवमेंट्स कर पाते इस बिजनेस के थ्रू? नहीं।
ऐसा नहीं कि कोई नहीं करेगा और ऐसा भी नहीं कि हर कोई करेगा। आपको क्या लगता है 30 में से ऐसे कितने लोग होंगे जो आपके साथ इस वर्क को स्टार्ट कर लेंगे? मेरे को चैट में लिख के बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। एक नंबर बताओ। बता दिया? चलो कुछ लोगों का मैसेज यहाँ पे 10, 12, 8। चलो ठीक है, 10, 12, 8 मतलब यही नॉर्मल आया है, ठीक है, 10 लोग पकड़ते हैं। मैं कह रहा हूँ अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। इस काम में आपको 3 तरीके से पैसा आता है, ठीक है, ये चीज थोड़ा बताना रह गया। मैं इस काम में आपको 3 टाइप्स ऑफ इनकम आती है। पहला होता है ज्वाइनिंग बोनस, दूसरा होता है एनरोलमेंट सिस्टम, एंड तीसरा होता है प्रोडक्ट्स। ठीक है, पहला ज्वाइनिंग बोनस, दूसरा एनरोलमेंट सिस्टम, एंड तीसरा होता है प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये अभी आपको मैं ज्वाइनिंग बोनस का बता रहा हूँ। 30 में से आपका कहना है कि चलो सर 10 लोग इस काम को स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। मैं कह रहा हूँ मान लो 10 लोग स्टार्ट नहीं करते हैं, कम कम पकड़ते हैं हम, वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन पकड़ेंगे, खराब से खराब हालत पकड़ेंगे, ठीक है। मान लो 10 लोग भी नहीं करते हैं, 7 करेंगे? मैं कह रहा हूँ चलो 7 भी हटाओ, 6 करेंगे, 6। चलो ग्राउंड फिगर पकड़ते हैं, 5, 5 लोग करेंगे। 5 लोग तो 30 में से आसानी से कर लेंगे, ठीक है। एग्री करते हो तो मेरे को यस लिख के बताओ, 5 लोग करेंगे वर्स्ट कंडीशन में? चलो ठीक है, कर लेंगे। मैं कह रहा हूँ मान लो 4 लोग आपके साथ स्लो ट्रैक से इस वर्क को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और एक पर्सन करता है मीडियम ट्रैक से। फॉर एन एग्जाम्पल मान लो 5 में से 4 लोग स्लो ट्रैक से करते हैं, ठीक है, और एक पर्सन मान लो मीडियम ट्रैक से करता है। अगर एक पर्सन स्लो ट्रैक से आपके साथ इस वर्क को स्टार्ट करता है, ठीक है, जब आप काम करोगे, जब आप लोगों को अपने काम के बारे में समझाओगे, जब आपके साथ वो लोग स्लो ट्रैक से इस काम को स्टार्ट करेंगे, तो एक पर्सन से आपको आता है 2000 रुपीज। तो 4 लोगों से कितना आएगा? दो, 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 दो मिला के कितना हुआ? 8000 रुपीज, 8000 रुपये, ठीक है। 8000 रुपीज, और एक पर्सन कर रहा है मीडियम ट्रैक से। तो मीडियम ट्रैक से अगर कोई पर्सन स्टार्ट करता है, उससे आता है आपको 3500 रुपये। तो 8000 प्लस 3.5 कितना हुआ? 11500। जिसका मैथ्स वीक है मैं आपको कैलकुलेटर में भी दिखा देता हूँ, ठीक है। 4 लोगों से आपको आएगा 2000 रुपये, ठीक है। 5 लोगों ने आपके साथ इस काम को स्टार्ट करा है, ठीक है, ये 4 लोगों की मैथ्स है। तो 4 लोगों से आएगा 2 2 हजार रुपये, हो गया 8000 रुपये, ठीक है। उसके बाद एक पर्सन है जिस जो आपके साथ मीडियम ट्रैक से इस वर्क को स्टार्ट करता है, उससे आएगा आपको 3500, कितना हुआ? 11500, 11500। ये आपको इनकम आएगी फॉरएवर से, आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट होगा 11500 रुपये। अब अगर कोई स्टूडेंट है, वो अपनी सेमेस्टर की फीस पे कर सकता है, वो अपनी कोचिंग की फीस पे कर सकता है, वो सेविंग्स कर सकता है, या अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकता है, या खुद के खर्चे मैनेज कर सकता है। कोई अगर हाउस वाइफ है, वो अपने बच्चों के लिए कर सकती है, अपने हस्बैंड को हेल्प कर सकती है, खुद की सेविंग्स वगैरह कर सकती है। कोई अगर प्रोफेशनल है, वो एफडी वगैरह कर सकता है, उसको पैसा काम आ सकता है, ईएमआई में पैसा कटेगा। ये एक जो अमाउंट है 11500, ये आपको हेल्प होगी आपके इसमें, चेक के इसमें, आपकी चीजों के इसमें, आपके एक्सपेंसेस के इसमें, ठीक है। अभी हो गया ज्वाइनिंग बोनस। उसके बाद मैंने क्या बताया था? एनरोलमेंट सिस्टम, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया था? एनरोलमेंट सिस्टम। अब व्हाट इज एनरोलमेंट सिस्टम, मैं आपको बताता हूँ। अब एक चीज बताना, जो 30 लोग आपके साथ एनरोल करें, ठीक है, जो 30 लोगों का आपने डे 1, डे 2, डे 3 का सेशन दिखाया, फ्री में दिखाओगे? क्या आपने फ्री में 3 दिन की ट्रेनिंग अटेंड कर दे, बताना। पैसा दिया था ना? बोल तो नहीं गए? सर ऐसे कैसे बोलेंगे, पैसा दिया ये तो नहीं बोलेंगे। कभी नहीं बोलेंगे। तो आपने भी कुछ ना कुछ अमाउंट पे करा था, ठीक है। मान लो अगर आप 3 दिन की ट्रेनिंग्स को देखने के लिए आ रहे हो, 200 रुपीज आपने पे करा है, ठीक है। अगर मान लो 30 लोगों से भी अगर आपको 200 आता है, ठीक है, तो कितना होता है? 3 2 6, 6000 होता है। मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके भी दिखा रहा हूँ। सही। अगर एक पर्सन से 200 का भी अगर आपको अमाउंट आता है एनरोलमेंट का, ठीक है, तो उससे आपको आता है 6000 रुपीज। ये आपका एक टाइप ऑफ रोटेशनल इनकम होगा, ठीक है। मैंने बताया था ना कि आपको मेरे साइड से डेटा प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। शुरुआत में तो आपको मेरे साइड से डेटा प्रोवाइड किया जाएगा, पर इस डेटा को निकालना कैसे है, या आप इस अमाउंट से भी कर सकते हो, ठीक है। और डेटा क्वालिटी डेटा परचेस भी कर सकते हो, अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर सकते हो, इट्स आप एड जनरेट कर सकते हो, एड्स रन कर सकते हो, लीड और निकाल सकते हो, ठीक है। या इसको अपने एक्सपेंसेस के लिए भी यूज कर सकते हो। ये टाइप ऑफ आपकी रोटेशनल इनकम होगी, ठीक है। अब पहले का हो गया 11500, और ये इसका हुआ 6000 रुपए, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होंगे कि सर चलो मैं तो आपके साथ इस काम को स्टार्ट कर रहा हूं या कर रही हूं, ठीक है, बट मेरे साथ अगर कोई भी पर्सन स्टार्ट नहीं किया, तब तो मेरा पैसा नहीं आएगा ना मुझे। हाँ सही कह रहा हो, आपको पैसा नहीं आएगा। बट एक चीज सोचो, आप हर कोई एजुकेशन लेके बैठा है यहाँ पे, ठीक है।
आपने भी स्कूल करी होगी। हिंदी की मैम हिंदी पढ़ाते थे, मराठी की मैम मराठी पढ़ाते थे, इंग्लिश की मैम इंग्लिश पढ़ाते थे, मैथ्स के सर मैथ्स पढ़ाते थे, राइट। अगर क्लास में कोई पर्सन फेल होता भी है, कोई स्टूडेंट अगर फेल होता भी है, क्या उसको टीचर से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, उसकी तो सैलरी है, उसको तो पैसा आ रहा है। तो मैं कह रहा हूँ, अगर इन 30 लोगों में से अगर कोई पर्सन स्टार्ट नहीं भी करता है, तो जितना काम करो, जितनी मेहनत करो, 6,000 उतना तो आ रहा है जेब में, मेहनत का पैसा तो हाथ में आ रहा है। कोई अगर स्टार्ट नहीं भी करता है, लोग बोलते हैं सर मेरे पास तो पैसा था, मैंने आपके साथ स्टार्ट कर लिया, बट अगर लोगों ने स्टार्ट नहीं किया, अगर नहीं भी किया, तो जितनी मेहनत करो उतना तो पैसा आपके पॉकेट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। ठीक है। अभी हो गया एनरोलमेंट सिस्टम। तीसरी चीज, प्रोडक्ट्स। देखो ये चीज सिर्फ 1-2% का काम है, ठीक है, ये हमारा मेजोरिटी ऑफ वर्क में नहीं आता है, 1-2% की चीज है ये, ठीक है। बाकी 99% या 98% हमारा रिक्रूटमेंट का ही काम है, गाइड करने का ही काम है, टू हेल्प, या इस काम को प्रमोट करने का ही काम है, ठीक है। पूरे ऑल ओवर मंथ में हमारी कुछ 3 से 4 ट्रेनिंग्स होती है, ठीक है, जिसमें आपको प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है, इवन प्रोडक्ट रेकमेंड कैसे करने ही बताया जाता है। मैं रिटेलिंग की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट आस्किंग टू सेल अ प्रोडक्ट, रिटेल करने की बात नहीं कर रहा हूं, बेचने की बात नहीं कर रहा हूं, रेकमेंड करने की बात कर रहा हूं, ठीक है। मान लो कोई पर्सन, मान लो अगर मैंने इस काम को स्टार्ट करा है फास्ट ट्रैक से, ठीक है, मान लो मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे फास्ट ट्रैक से इस वर्क को स्टार्ट करना है। उसमें से मान लो अगर मैंने 6,000 के प्रोडक्ट अपने फ्रेंड को, अपनी फैमिली को रिकमेंड कर भी लिए, ठीक है, वो ट्रेनिंग्स को देखने के बाद, तो 6,000 मेरे को उनसे भी आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट दे रहा हूं, उनसे पैसा तो लूंगा ना प्रोडक्ट रिकमेंड करने के बाद, तो 6,000 वहां से भी आया। तो पहला ज्वाइनिंग बोनस से कितना आया? 11,500। इससे कितना एनरोलमेंट सिस्टम से? 6,000 रुपए। प्रोडक्ट से कितना आया? 6,000 रुपए। टोटल करो कितना होता है? 11,500, 11,500 ज्वाइनिंग बोनस का, उसके बाद 6,000 एनरोलमेंट सिस्टम का, उसके बाद 6,000 प्रोडक्ट्स का, कितना हुआ? 23,500। सारे लोगों को पूछ रहा हूँ, अगर आप कोई भी प्रैक्टिस वर्क को स्टार्ट करते हो, ठीक है, और आपका कैलकुलेशन मिल रही 23,500 की, मैं कह रहा हूँ अगर 23,500 नहीं आता है, 20,000 भी आता है, कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम है? मैं कह रहा हूँ अगर 20,000 नहीं भी आता है, 15,000 आता है, कोई प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत है? मैं कह रहा हूँ हटाओ 15,000, 12,000 भी अगर आता है, कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम है? शुरुआत में अगर कम भी आता है, आगे चल को चलो हम आप और मैं मिलके बढ़ा लेंगे, ठीक है, बट अगर शुरुआत में 10-12,000 भी आता है, कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम है? तो मैंने आपको भी ये वर्स्ट कैलकुलेशन बताई कितने पैसे आप कमा सकते हो, बट अगर बुरी बुरी हालत में अगर 10-12,000 भी इस तरीके से आता है, कोई प्रॉब्लम है? तो इस तरीके से मुझे समझ में आया कि मेरा पैसा रिकवर होगा, और इस तरीके से पैसा रिकवर करके जिससे मैं पैसा लूंगा उसको मैं पैसा लौटा सकता हूँ, वो भी कुछ ही टाइम के अंदर। ठीक है, डन, क्लियर हो? क्लियर होता है? कैमरा जिसको ऑन है ऐसे कैसे कर बता दो। क्लियर है? चलो, वेरी गुड। अब तीसरी चीज थी कि चलो सर पैसा तो मान लो अरेंज कर लूंगा, स्टार्ट भी कर लूंगा, बट ऐसा तो नहीं कि कंपनी भाग जाएगी, स्कैम हो जाएगा, पैसा ही गायब, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। तो वहां पे ईशान सर ने मेरे को कंपनी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स दिखाए, जिस डॉक्यूमेंट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सील तक लगी हुई थी, भारत सरकार की सील तक लगे हुए थे, वहां पे स्टैंप्स तक लगे हुए थे। एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे मैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मुझे आरती दिख रहा है। आरती, टेल मी वन थिंग। अगर आपकी कोई फ्रेंड है, ठीक है, एंड वो आपको बोलते हैं कि यार ये काम ना इलीगल है, ये काम स्कैम है, फ्रॉड है, इस काम को मत करना, ठीक है, और वहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही है कि नहीं ये काम सही है, इस काम को बेशक कर सकते हो, काम पूरा ओके, आप किसकी बात सुनोगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात सुनोगे कि अपनी फ्रेंड की बात सुनोगे? गवर्नमेंट की सर। गवर्नमेंट की। तो देखना चाहते हो वो डॉक्यूमेंट्स जो ईशान सर ने मुझे डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे, जिसको देखने के बाद मुझे ट्रस्ट हो गया था कि हाँ ये काम लेजिटिमेट है, इस काम को किया जा सकता है। यस सर। बाकी सारे लोग देखना चाहते हो? चलो ठीक है, थैंक यू आरती। मैं यहाँ पे भी एक स्क्रीन शेयर करूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करूंगा, गूगल पे जाऊंगा मैं, ठीक है। आई होप सारे लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, दिख रही है? यहाँ पे मैं पता है क्या सर्च करूंगा, यहाँ पे मैं फॉरएवर की ऑफिशियल वेबसाइट सर्च करूंगा, ठीक है, और ये चीज आप खुद भी कर सकते हो, मतलब सेशन की बात करना, ठीक है। foreverliving.com। सेकंड, मेरे को यहाँ पे जूम का दिख रहा है, लिखा है, हाँ, foreverliving.com दिख गई आपको वेबसाइट? इसको मैं सर्च कर लिया, ठीक है। ये यहाँ पे फॉरएवर की वेबसाइट खुल गई। जस्ट अ सेकंड। ठीक है, यहाँ पे आ गए फॉरएवर की वेबसाइट, ठीक है। इसको अगर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूं, अगर मैं नीचे नीचे तक जाऊं, यहाँ पे वेबसाइट खत्म हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप बॉटम में देखोगे, इसको अगर मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, एक चीज आपको दिखाएगी, दिखेगी,
कंप्लाइंस डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं सारे लोगों को? इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक दूसरी वेबसाइट पे मेरे को, मतलब उसी वेबसाइट पे एक दूसरी चीज खुल जाती है। सारे कंपनी के डॉक्यूमेंट्स मेरे सामने यहाँ पे विजिबल हो जाते हैं। आई डोंट नो आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बट मुझे तो सारी चीज यहाँ पे क्लियरली दिख रही है। हाँ ठीक है। यहाँ पे कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आ चुके हैं, अब एक चीज बताओ, मैं यहाँ सारे लोगों को ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, सारे लोगों को खुलेआम ये चीज आके बोल रहा हूँ, ठीक है? जिसके भी गार्डियंस हैं, जिसके भी पेरेंट्स हैं, जिसके भी दोस्त यार हैं, जिसके भी घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं, भाई बहन हैं, ठीक है, जो बोल रहे हैं कि काम स्कैम है, काम फेक है, कंपनी भाग सकती है, ऐसे बहुत सारी कंपनीज वगैरह आई है, मैं बोल रहा हूँ ये वेबसाइट ओपन करना आप खुद, ये डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड वगैरह करना, और उनको लेके जाना अपने साथ पुलिस स्टेशन, ठीक है, अपने घर वालों को, और पुलिस के सामने डॉक्यूमेंट्स खोल के दिखाना, उनको बोलना, ठीक है, उनको बोलना, पुलिस को जाके बोलना कि अगर ये डॉक्यूमेंट्स सही हैं, ठीक है, अगर ये डॉक्यूमेंट सही है तो मेरे को बताना, गलत होंगे तो ये भी बताना, ठीक है? आपके घर वालों को बोलना कि अगर पुलिस ने बोल दिया कि ये काम गलत है, ये फेक डॉक्यूमेंट है, ये गलत डॉक्यूमेंट है, तो मैं इस काम को स्टार्ट नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। जिस पर्सन ने मेरे को इस काम समझाया मैंने उसको सीधा अभी कभी ब्लॉक कर दूंगी, मैं इसके बारे में आपके साथ बात तक नहीं करूंगा, ना करूंगी। बट अगर पुलिस वाले बोलते हैं या अगर गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स बोलते हैं कि काम सही है, डॉक्यूमेंट सही है, कर सकते हो, तो मुझे इस काम को स्टार्ट करने देना, ओपनली चैलेंज कर रहा हूँ। कोई भी पर्सन आपको आके ऐसी चीज नहीं बोले, ठीक है? मैं यहाँ पे कंपनी के एनुअल जीएसटी रिटर्न की बात करूंगा यहाँ पे, ठीक है? ये कंपनी का मैंने डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओपन करा है, ये कंपनी के जीएसटी रिटर्न की फाइलिंग है। पता नहीं थोड़ा सा इंटरनेट स्लो चल रहा है। हाँ, ये हर साल की कंपनी की जीएसटी फाइलिंग की रिपोर्ट है, ठीक है? ये एक डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है? उसके बाद ये कंपनी का इनकम टैक्स फाइलिंग रिपोर्ट। एक चीज बताओ, जो कंपनी प्रॉफिट बना रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो उस पर अगर टैक्स भी तो लगाएगी, राइट? जो चीज सही होती है, जो चीज एग्जिस्ट करती है, उस पर टैक्स लगता है कि नहीं लगता है, बताना मुझे। लगता है, राइट? आपके पापा, आपके भी पेरेंट्स टैक्स पे कर दोगे गवर्नमेंट को, राइट? ये कंपनी का इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न है, एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, 24-25 की। अब ये जब साल खत्म होगा, जब अगला मार्च आएगा, तो ये 25-26 की फाइलिंग यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है? उसके बाद कंपनी का खुद का पैन कार्ड तक है, यहाँ पे देख सकते हो, फॉरएवर लिविंग इंपोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी का खुद का पैन कार्ड है। उसके बाद ये फसाई लाइसेंस है, मतलब जो भी खाने के प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो भी खाने के प्रोडक्ट्स होते हैं, वो प्रोडक्ट्स सही है भी या नहीं, ठीक है, ये उसके ऊपर फसाई लाइसेंस है। मतलब अगर कोई भी पर्सन या कोई भी कंपनी ऐसे फेक डॉक्यूमेंट वगैरह बनाती है, तो एक बार गूगल तक भी करके देखना कि कितना लंबा केस बनता है, कितनी बड़ी बड़ी फाइन्स बनती है, और कितने वहां पे पेनल्टीज होती हैं, ठीक है? मैं आपको इधर दिखा देता हूँ कंप्लायंस, यहाँ पे लिटरली फॉरएवर लिविंग इंपोर्ट्स इंडिया लिटरली ये क्लेम करती है कि दिस इज टू इन्फॉर्म एंड डिक्लेयर दैट फॉरएवर लिविंग इंपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैज कंपाइल्ड विद द प्रोविजंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 एंड कंपनी इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी पिरामिड स्कीम और मनी सर्कुलेशन स्कीम। मतलब होता है ना चेन सिस्टम, दो के नीचे दो जोड़ो, उन दो लोगों को बोलो आगे और दो लोगों को जोड़ते रहे, उसको पिरामिड स्कीम कहते हैं, ठीक है? दिस इज पिरामिड स्कीम। वो कंपनी क्लियरली बोल रही है कि हम इसी चीज में कोई भी इन्वॉल्व नहीं है। और जो मनी सर्कुलेशन होती है कि भैया इतना पैसा लगाओ, इसका पैसा डबल होकर मिलेगा, सारे लोगों ने फिर हेरा फेरी देखी है, लक्ष्मी चिट फंड, 25 दिन में पैसा डबल, ठीक है? वो यहाँ पैसा कुछ भी नहीं है, काम करोगे, मेहनत करोगे, कंपनी का ये कहना है, ठीक है, तब पैसा आएगा। तो कंपनी इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी पिरामिड स्कीम, नॉट नॉट मनी सर्कुलेशन स्कीम, ठीक है? उसके बाद कंपनी का खुद का ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट भी है, इम्पोर्टेड कंपनी है, यूएसए की कंपनी है, तो यहाँ पे आके ट्रेड कर सकती है, यहाँ पे आके बिजनेस कर सकती है, कंपनी का खुद का ये ट्रेडमार्क का सर्टिफिकेट भी है, ठीक है? ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप खुद आराम से चेक कर सकते हो, खुद आराम से इसको देख सकते हो आप सेशन के बाद, जितने मैंने आपको दिखाने थे उतने मैं आपको दिखा चुका हूँ, ठीक है? देख लिए सारे लोगों ने डॉक्यूमेंट्स? देख लिया? बताओ। ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद मुझे भरोसा हो गया था, मुझे ट्रस्ट हो गया था कि हाँ चलो इस काम को स्टार्ट किया जा सकता है, ठीक है?
उसके बाद मैंने डिसीजन बनाया। देखो शुरुआत में मुझे भी पैसों की प्रॉब्लम आ रही थी। इतनी सारी चीजें देखने के बाद, इतनी सारी चीजें जानने के बाद मुझे भी पैसों की प्रॉब्लम आ रही थी। बट एक चीज मैंने रियलाइज करी कि अगर आज इस काम को स्टार्ट नहीं करूंगा ना, तो आज भी पैसा नहीं था। इससे 6 महीने पहले अगर मेरे को कोई मौका देता कि काम स्टार्ट कर ले, तब भी पैसा नहीं था। आज भी पैसा नहीं है। 6 महीने बाद भी अगर डिसाइड करता हूँ काम स्टार्ट करना है, तब भी पैसा नहीं होगा। हर बार एक ही चीज करनी पड़ेगी, दैट इज पैसा अरेंज करना पड़ेगा। देखो पैसा लेके ना आप पैदा हुए हो, पैसा लेके ना मैं पैदा हुआ हूं, पैसा लेके कोई भी पैदा नहीं होता है। इस बिजनेस में 90% स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। इस बिजनेस में 90% स्टूडेंट्स हैं, और 100% स्टूडेंट्स के पास पैसा नहीं होता है। बट फिर भी इसमें इतने सारे स्टूडेंट्स कैसे काम कर रहे हैं? क्योंकि दे हैव टेकन अ डिसीजन। उनको पता था कि उनको इस काम को करना क्यों है। मुझे पता था कि मुझे इस काम को क्यों करना है। मुझे पता था कि मेरे पापा के ऊपर कुछ लोन्स है, मुझे इनके पापा को हेल्प करनी है। मुझे पता था कि पापा मेरे ढंग से एजुकेशन नहीं करा पा रहे हैं, ऑलरेडी प्रॉब्लम्स वगैरह चल रही है लाइफ में, पैसों की दिक्कत है। तो मुझे पता था कि मुझे इस काम को स्टार्ट करना है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। इस रीजन से मैंने इस काम को स्टार्ट करा। वाई आपका क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको इस काम को क्यों करना है। मान लो जिस घर में आप रहते हो, उस घर के सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है। और उस बिल्डिंग में लग जाती बहुत बड़ी आग। मतलब इतनी भयानक आग लग जाती है, जाने से पहले जल जाओगे, ठीक है। और उस बिल्डिंग में दो लोग फंसे हुए हैं। मैं अगर यहाँ पे आपको बोलता हूँ कि आपको उस बिल्डिंग में जाकर उन दोनों लोगों को बचा के आना है, जाओगे आप? बताना चाहोगे? नहीं। बट अगर यहीं पे मैं बोलूं कि उस बिल्डिंग में दो लोग जो फंसे हैं वो आपके पेरेंट्स, आपके मॉम एंड डैड हैं, तब जाओगे? आपके माइंड में सेकंड थॉट तक नहीं होगा, फिर भी चले जाओ। तो जब आपको पता होगा कि इस काम को आपको करके मिलेगा क्या, तो डिसीजन, लाइक पैसा कहाँ से अरेंज करना है, ये आप खुद ही निकाल लोगे, खुद ही अरेंज कर लोगे, खुद ही सारी चीजें पता कर लोगे, ठीक है। तो मैंने डिसीजन बनाया था इस काम को स्टार्ट करने का। हालांकि पैसों की दिक्कत मुझे भी थी, पैसों की प्रॉब्लम मुझे भी थी, बट फिर भी मैंने डिसीजन बनाया। बट एक चीज सोचो, मैंने जब इस डिसीजन बनाया इस काम को स्टार्ट करने का, शुरुआत में मेरे को भी इतनी सारी चीजें नहीं समझ में आ रही थी। बट जब काम सीखा, किया, स्टार्ट किया, मैंने काम को स्टार्ट किया, पैसे वैसे कमाए, ठीक है। और मेरी जो फर्स्ट मंथ की इनकम थी, मैंने शुरुआत के 12 दिन तो मेरी एग्जाम चल रही थी, लास्ट के 18 डेज काम करके मेरी जो फर्स्ट मंथ की इनकम थी वो 22,200 रुपये पहुंची थी। उसके अगले मैंने 27,000 रुपये कमाए। उसके अगले मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल तक क्वालिफाई कर लिया था। मेरी क्लास में लगभग 500 लोगों की बैच थी, ठीक है। अलग अलग डिविजन्स में 500 लोगों की बैच थी मेरे कॉलेज में। उसमें से 499 जो स्टूडेंट्स थे, उनके पेरेंट्स आके अपनी कॉलेज की फीस पे करते थे। बट मैं इकलौता एक ऐसा पर्सन था जो खुद की कॉलेज की फीस खुद पे करता। क्या ये चीज पॉसिबल हो पाती अगर मैं इस काम को स्टार्ट नहीं करता? क्या मैंने कुछ गलत किया इस काम को स्टार्ट करके, पैसा अरेंज करके? आज मैं घर पे, मेरी इनकम में से आधा हिस्सा घर पे देता हूँ, ठीक है। आई बिलोंग फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र, ठीक है। मैं पुणे महाराष्ट्र का हूँ, बट अभी फिलहाल रायपुर छत्तीसगढ़ में रह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑफिस है। यहाँ पे रह के काम कर रहा हूँ। मेरे खुद के एक्सपेंसेस, आने जाने का एक्सपेंसेस, ट्रैवल एक्सपेंसेस या रहने के एक्सपेंसेस, खाने के एक्सपेंसेस, सब खुद मैनेज कर रहा हूँ। इवन घर पे भी उसके अलावा पैसा भेज रहा हूँ। क्या मैंने कुछ गलत किया इस काम को स्टार्ट करके? घर पे मैंने बहुत सारे फोन्स गिफ्ट करे, घर पे मैंने गाड़ी गिफ्ट करी, आगे और भी चीजें प्लान कर रहा हूँ। खुद अच्छे फोन यूज कर रहा हूँ, कुछ अच्छी जगह पे रह रहा हूँ, अच्छे खाना खा रहा हूँ। क्या मैंने कुछ गलत किया इस काम को स्टार्ट करके? जो एक बेसिक चीज होती है, एक रीजन होता है एक पर्सन के काम को स्टार्ट करने का, कि मैं खुद के खर्चे खुद मैनेज करूँ, घर में पैसा दूं, ये चीज करूँ, पेरेंट्स को ये दिलाऊं, पेरेंट्स को वो दिलाऊं, वो सारी चीजें मैं ऑलरेडी अचीव कर चुका हूँ। किस वजह से? इस काम को स्टार्ट करने की वजह से। जो 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 चीज आप सोच रहे हो कि मैं इस काम को करके ये करूंगा, ये करूंगी, वो चीजें मैं ऑलरेडी कर पा रहा हूँ। किस रीजन से? सिर्फ इस काम को स्टार्ट करने की वजह से, ठीक है। और इनफैक्ट ये चीज मैं अकेला नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर ऑन कर लेता हूँ। ओके, सारे लोगों को यहाँ पे अभी मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, ठीक है। मैं एक चीज बता रहा हूँ सारे लोगों को। मान लो अगर हमारे साथ कोई फ्रॉड होता भी है, हमारे साथ अगर कोई स्कैम वगैरह होता भी है, ठीक है, तो हम किसके पास जाएंगे? ऑब्वियसली पुलिस के पास जाएंगे। लाइक ऑफिशियल, किसी ऑफिशियल से हेल्प वगैरह लेंगे, राइट, कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो चुका है, हमें हमारी हेल्प कर लो, ऐसे वैसे। बट एक चीज सोचो, अगर जिन लोगों से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको हेल्प मिले किसी स्कैम वगैरह से, अगर वही लोग इसी काम के ऊपर ट्रस्ट करके इस काम को करने करते बैठे हैं, तो सोचो कैसा रहेगा। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, देखना। कंटिन्यू करना चाहिए। और और भी मेरे को बहुत अच्छी चीज तो लगी कि यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छा था।
सिक्योरिटी सिस्टम जैसे कि मान लीजिए मेरा मैनेजर लेवल हो गया और मेरी 1 लाख प्लस इनकम है यहाँ पे, तो खुदा ना खास्ता कुछ मिस हैपनिंग हो गई अगर मेरे साथ, तो सेम लेवल सेम इनकम मेरी फैमिली को ट्रांसफर हो जाएगी। और वो एक जनरेशन नहीं, वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती रहेगी। ऐसा तो आजकल गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मतलब मैं आर्मी में रहते हुए भी अपनी ड्यूटी के दौरान भी देखो, आप देख सकते हो मैं फिलहाल ड्यूटी पे हूँ, ठीक है। तो आप भी कर सकते हो। जब मैं आर्मी में ड्यूटी करने के बाद अपना टाइम निकाल के 1 से 2 घंटे टाइम निकाल के अपना वर्क कर रहा हूँ फॉरएवर में, ठीक है। और फॉरएवर में मेन चीज खास इजराइल सर की टीम से, तो इजराइल सर इतना सपोर्ट करते हैं हर एक आदमी का, हर एक पर्सन का, कि आप कैसे जल्दी से जल्दी ग्रो करके और आराम से महीने का अपने इनकम जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा तो यही कहना है कि अच्छे से जो भी वर्क कीवर्ड्स क्लब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जो बच्चों की लाइफ ही चेंज कर देता है, बच्चों के सपनों को पूरा करता है। तो अभी ये 19 साल की उम्र में इसको कितने लगभग 1.5 लाख 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए। आप खुश हो? बहुत खुश हूँ। पहले महीने कितने थे? फर्स्ट अपना नंबर खोज ले अब तू अपने दम पर, फूक मार के धूल झाड़ ले, छोड़ छाड़ के सारे छप्पर, खोल दे पर, 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 खोल दे पर। चलो, आपने कुछ गर्ल्स को देखा जो स्टडीज के साथ साथ इस काम को करके पैसे कमा पा रही हैं, ठीक है। मैं आपको वो तक दिखाता हूँ जो लोग प्रोफेशनल है, ठीक है, जो पढ़ाई पढ़ाई क्या, अपनी जॉब के साथ साथ इस काम को करके पैसे कमा पा रहे हैं। मैं आपको ये चीज दिखाता हूँ। डॉक्टर डॉक्टर सृष्टि शुक्ला, आप डॉक्टर हो? यस सर। मतलब डॉक्टर वाले डॉक्टर हो या किसी और चीज में पीएचडी? नहीं सर, आई हैव कंप्लीटेड माय एमबीबीएस, तो मैं मेडिकल ऑफिसर की जॉब भी कर रही हूँ और यहाँ पर असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर हूँ। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो किस नॉर्मल जनरल फिजिशियन हो आप या किसी चीज में स्पेशलिस्ट? सर जनरल फिजिशियन, अभी स्पेशलाइजेशन नहीं। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे कि हमारे प्रोफेशन में ऐसे लोग भी आते हैं, क्योंकि कई बार लोग एक मजाक उड़ाते हैं, डॉक्टर्स तक हैं जो इस काम को करके पार्ट टाइम में पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। एंड बहुत सारी हाउस वाइफ भी हैं, ऐसा नहीं कि चलो यंगस्टर्स ही हैं, स्टूडेंट्स ही हैं जो इस काम को करके पैसे कमा रहे हैं, डॉक्टर्स ही हैं या जो प्रोफेशनल हैं, हाउस वाइफ तक इस काम को करके पैसे तक कमा पा रही है। मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ। बताओ कितना महीना हुआ इस बिजनेस में आए हुए आप? सर 2 मंथ। 2 मंथ हुए और 2 महीने में आपने सुपरवाइजर कर लिया। और कितनी सीसी फ्रंट करी आपने? सर 25। 25 सीसी फ्रंट एज अ हाउस वाइफ करा। अब ये बताओ इसी ऑनलाइन बिजनेस से कितने का चेक आया आपका? सर 98,000। कितना आया? 98,000। 98। इतना पैसे का क्या करोगे आप? मतलब घर वाले बोल रहे होंगे पागल बनाने वाला काम है, अब क्या होगा? यस सर, सब बोल रहे थे लेकिन अब सबको विश्वास हो गया। तो खुश हो या नहीं? यस सर। अगर आप कोई भी ट्रैक्शंस वर्क को स्टार्ट करते हो तो आपके घर में प्रोडक्ट्स तक डिलीवर किए जाते हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपके पास प्रोडक्ट्स आते हैं। सही। फाइनली आ गए प्रोडक्ट्स। चलो, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। आपका नाम? पायल गुप्ता। ओके, एंड कहाँ से हो आप? मैं बिलासपुर से हूँ। ओके, और कब स्टार्ट किया आपने? मैंने अभी 10 दिन पहले ही स्टार्ट किया है और ये प्रोडक्ट अभी मुझे 10 दिन बाद रिसीव हुए हैं। और अभी तक मैंने अपने 2 फ्रेंड्स को भी अपने साथ काम पे लाया, जैसे कि ये एक है और एक और मेरी फ्रेंड है। और अभी तक की मेरी जो इनकम है वो 10,000 14,000 तक आ चुकी है। और
कितने लोग हैं जो इस पर्सन को जानते हैं? पर इनका तो कहीं कहीं देखा देखा लग रहा है। His name is अरविंद केजरीवाल, ही इज द एक्स सीएम ऑफ दिल्ली। ठीक है, इनके हाथ में क्या है? फॉरर की अंगी। अगर फॉरर के प्रोडक्ट इतने सेम है जो दिल्ली के सीएम तक पहुंच रहे हैं, वो यूज कर रहे हैं, तो सोचो आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं एक और वीडियो आपको दिखाता हूँ। चलो इन सारे लोगों को तो आपको मैंने दिखा दिया, बट मैंने कुछ करा है कि नहीं करा है, मैं आपको भी तक दिखा देता हूँ। आपको याद होगा मैंने बताया था कि मेरी फर्स्ट मंथ की इनकम इतनी थी या सेकंड मंथ की इनकम थी, और 2 महीने की इनकम मिला के मेरा लगभग 45-50 हजार तक मेरा चेक बन चुका था। ठीक है, तो मैंने घर पे मेरी दीदी को एक ईवी गिफ्ट करी थी। मैं आपको ये दिखाता हूँ। तो गाइज अगर मैंने किया, इतने सारे लोग अगर कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हो। इसमें कोई डाउट ही नहीं है, कोई शक ही नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये तो कुछ ही मैंने वीडियोस आपको दिखाए हैं, और भी ऐसे बहुत सारी वीडियोस हैं जिन वीडियोस को देखने के बाद आपको ट्रस्ट होगा कि इतने सारे लोग करके यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, सो देयर इज नो डाउट कि आप नहीं कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो आप भी। ठीक है, अब अगर आप इस मीटिंग में एंड तक आए हो, ठीक है, इट मीन्स आप सीरियस हो। एंड उससे पहले ही आपको सीरियस कंसिडर करता हूं मैं, क्योंकि जो सेशन की लिंक है ये कुछ ही लोगों तक पहुंची है। ठीक है, अब जो मैं चीज बताने वाला हूँ, मेक श्योर करना कि इस चीज को बड़े ध्यान से सुनना। ठीक है, अगर आपका कैमरा ऑफ है तो कैमरा ऑन कर लो फटाफट से, क्योंकि लास्ट की बस 2 मिनट का पार्ट बचा हुआ है। एंड दिस इज द बेस्ट न्यूज आई हैव फॉर यू। इसको सुनने के बाद लिटरली बहुत मजा आ जाएगा, बहुत आसानी से आपका वर्क स्टार्ट होगा। ठीक है, देखो बात ऐसी है, कल आपने D3 का सेशन देखा था, और D3 के सेशन में ईशान सर ने बताया था कि वी आर गोना सेलेक्ट ओनली 100 पीपल। याद है सारे लोगों को? हम सिर्फ 100 लोगों के साथ काम करने वाले हैं, याद है? ठीक है, अब सिर्फ 100 लोगों के साथ हम इस काम को स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें से 95 लोग ऑलरेडी हमारे साथ इस वर्क को कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब कुछ लोगों के हैं जिनका फुल अमाउंट आ चुका है, कुछ लोग हैं जिनका मेरे को 2K 3K 4K आना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, कल जैसे ही सेशन एंड हुआ, मतलब पता नहीं कल सेशन में क्या बोला ईशान सर ने, लोगों ने लिटरली खुद से पैसा डालना स्टार्ट कर दिया था। लोग, कल मेरे भी कुछ लोग थे सेशन में, मैंने भी कुछ लोगों को फिगर आउट करना था, तो सेशन एंड होते ही मेरे को लोगों के पैसे आना स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, बट देखा जाए अब तक आप इस काम को स्टार्ट नहीं कर पाए, और आप स्टार्ट करना चाहते हो, बट कुछ प्रॉब्लम्स के चलते आप इस वर्क को अब तक डिसीजन नहीं बना पाए थे कि आप इस वर्क को स्टार्ट करो या ना करो। ठीक है, तो आप उन लोगों में से आते हो जो सीरियस हो, इंटरेस्टेड हो, बट अब तक स्टार्ट नहीं कर पाया, तो ये सिर्फ चीज आपके लिए है। ठीक है, देखो लास्ट के बस 5 सीट बचे हैं हमारे पास। ठीक है, 100 में से 95 लोग स्टार्ट कर चुके हैं, बस 5 लोगों की जगह है मेरे पास। ठीक है, सिर्फ 5 लोगों की। और अगर सच बताऊं, 5 के 5 मेरे पास स्लो ट्रैक ही है। ठीक है, 5 के 5 मेरे पास स्लो ट्रैक की सीट्स अभी मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, बट यहाँ पे बड़ी चीज पता है क्या है यहाँ पे, या इंपॉर्टेंट चीज क्या है, या खास बात क्या है? मेरे पास लास्ट के सिर्फ 5 स्लो ट्रैक बचे हैं। ठीक है, कल क्या बताया था ईशान सर ने? स्लो ट्रैक की प्राइस कितनी है? 8,000 रुपए, राइट, 8,000 रुपीज। अगर आप कल रात के 12 बजे से पहले पहले 2,000 से अपनी सीट होल्ड कराते, तो जो आपका स्लो ट्रैक है, ठीक है, जो आपका स्लो ट्रैक है, जो आपका 8,000 में हो रहा था, वो 6,000 में होता। ठीक है, आपने देखा भी होगा, नोटिस भी करा होगा, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपना 2,000 रुपीज से अपना स्लॉट होल्ड कराना शुरू कर दिया था। ठीक है, मेरे को भी कुछ लोगों के स्क्रीनशॉट्स आना स्टार्ट हो गए थे, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। देखो लोगों के ऐसे पेमेंट के स्क्रीनशॉट वगैरह आना स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, 2,000, ये 2,000 लोगों के ऐसे स्क्रीनशॉट आना स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, तो इनका तो काम 6,000 में स्टार्ट होगा, बट अभी वो 12 बज चुके हैं, वो ऑफर जा चुकी है। ठीक है, और अगर आप इस काम को स्टार्ट करना चाहते हो, तो अगर आप स्लो ट्रैक से इस वर्क को स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपका काम स्टार्ट होगा तो 8,000 में ही होगा। ठीक है, मेरे पास 5 सीट है, और आपका अगर काम स्टार्ट होगा तो 5,000 में होगा। ठीक है, बट ये सिर्फ मैं एक चीज कर सकता हूँ 2 लोगों के लिए। मैं 2 लोगों के लिए सिर्फ एक चीज कर सकता हूँ। ठीक है, ये सिर्फ ऑफर 2 लोगों के लिए, बाकी जो 3 लोग हैं उनका काम स्टार्ट तो होगा 8,000 में ही होगा। ठीक है, ये सिर्फ 2 लोगों के लिए। अगर आप स्लो ट्रैक से अपने इस वर्क को स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है, और इन 2 लोगों के स्पेशल ऑफर में आप आना चाहते हो, ठीक है, तो आई हैव अ स्पेशल ऑफर फॉर यू। इन 2 लोगों का काम 8,000 में स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, और ना ही इन लोगों का जो काम स्टार्ट होगा वो 7,000 में होगा, और ना ही 6,000 में होगा। अगर आप आज शाम के 7 बजे से पहले, आई रिपीट, आज शाम के 7 बजे से पहले
अगर आप अपनी 1000 रुपीज से सीट होल्ड कराते हो, आई रिपीट, अगर आप आज शाम के 7 बजे से पहले 1000 रुपए से अपनी सीट होल्ड कराते हो, तो आपका काम 8000 में स्टार्ट नहीं होगा। आपका काम ना ही स्टार्ट होगा 7000 में, और ना ही आपका काम स्टार्ट होगा 6000 में। आपका काम स्टार्ट होगा बस 5000 रुपए में। मतलब अगर आप आज शाम के 7 बजे से पहले 1000 रुपीज से अपनी सीट होल्ड कराते हो, तो आपके बचेंगे बस 4000 रुपए, जिसको अरेंज करने के लिए आपके पास आज का भी पूरा टाइम है, इनफैक्ट कल तक का भी पूरा टाइम है। ठीक है। एंड ये चीज सिर्फ 2 लोगों के लिए, 5 सीट है, 3 लोगों का 8000 से काम स्टार्ट होगा, 2 लोगों का बस 5000 से काम स्टार्ट होगा, और उन 2 लोगों में आना चाहते हो तो मैक्स टाइम है 7 बजे तक का। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि इन जो 3 लोगों को था, जिनको 5000 से काम को स्टार्ट करना था, उन्होंने आपसे पहले 1000 रुपए पे कर लिया और उन 2 लोगों में आ गए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। तो जो पहले 2 लोग होंगे जो 1000 रुपीज से अपनी सीट होल्ड कराएंगे, उनका काम स्टार्ट होगा 5000 में। सीट अगर एक बार बुक हो गई तो आप उन 3 लोगों में आओगे, आपका काम स्टार्ट होगा बस 8000 में। ठीक है। तो डिसाइड कर लो आपको इन 2 लोगों में आना है कि इन 3 लोगों में आना है, आपका 5000 से काम स्टार्ट करना है कि 8000 में इस काम को स्टार्ट करना है। ठीक है। तो एज सुन एज ये सेशन कंप्लीट होता है, जिस भी पर्सन ने आपको इस मीटिंग का लिंक शेयर करा है, ठीक है, उस पर्सन के पास जाओ, कांटेक्ट करो, 1000 रुपीज से अपनी सीट होल्ड कराओ। पहले 2 लोगों के लिए, 2 लोग अगर कंप्लीट हो गए, आप 1000 लेके आओ या 8000 लेके आओ या 80,000 लेके आओ, आपका काम स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है। सिंपल। एंड ये चीज भरे मीटिंग में बोल रहा हूं। देखो, अगर आप इस मीटिंग में आए हो और अगर आप इस काम को करने के लिए रेडी हो, मेहनत करने के लिए तैयार हो, सीरियस हो, हार्डवर्क करोगे, एफर्ट्स लगाओगे, जो जो चीजें बोलूंगा उसको अगर फॉलो करने के लिए रेडी हो, भरे मीटिंग में बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड तक हो रही मीटिंग, भरे मीटिंग में बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड होने वाली मीटिंग है, सारे लोगों को बता रहा हूं, मैं आपका 1 रुपए का भी नुकसान होने के लिए नहीं दूंगा। 1 रुपए का भी आपका नुकसान होने नहीं दूंगा। अगर आप मेरे पे ट्रस्ट रख के काम स्टार्ट कर रहे हो और आप इस काम को करने के लिए रेडी हो, मेहनत करने के लिए तैयार हो, सीरियस हो, एफर्ट्स लगाओगे, मैं आपका 1 रुपए का भी नुकसान होने नहीं दूंगा। ठीक है। तो स्टार्ट करो इस वर्क को, जिस भी पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हो उनको कॉन्टैक्ट करो। बाकी ऐसे नेक्स्ट मीटिंग में मिलते रहेंगे। ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस, आई होप आपको इस सेशन में अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा, सारी चीजें क्लैरिफाई हो चुकी होगी। टिल देन सी यू।